हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। दीपावली के दिन प्रदोष काल में जब रात के पहले पहर होते हैं, लगभग सूर्य अस्त के 40 मिनट के बाद, जब समय महालक्ष्मी की पूजन सर्वोत्तम माना गया है। इस वर्ष का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर 2025 शयन 6 बजे से 8:30 बजे तक लगभग रहेगा। मुहूर्त का स्थान अनुसार बदलता रहता है। तो दोस्तों, लक्ष्मी पूजा शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का सही क्रम होता है, जैसे कि तैयारी करनी होती है ताकि पूजा शुभ और पूर्ण माने जाए। सबसे पहले पूजा स्थान तैयार कर ले। पहले चरण, पूजा घर या मंदिर जगहों को गौमूत्र या गंगा जल से शुद्धि करनी होती है। पहले के जमाना में गोबर से लिपी जाती थी। जिस जगह पर पूजन लक्ष्मी पूजन करने से पहले उस जगह को गोबर से लीपी जाती थी। अब शहरों में गोबर की व्यवस्था नहीं होती है, पॉसिबल नहीं होता है कि गोबर से हम उस स्थान को लीप कर ही पूजा करें, लक्ष्मी पूजा करें, क्योंकि अब शहरों में अब पक्का हो गया है, फर्श हो गया, टाइल्स मार्बल हो गया। तो उस जगह को शुद्धि कैसे करेंगे? तो उस जगह को थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उस जगह को थोड़ी सी हल्दी से हम लीप लेंगे। सबसे पहले जिस जगह पर हम लक्ष्मी पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और उस जगह को शुद्धि कर लेंगे। इस तरह से घर को साफ करके, और दीपावली का सबसे पावन दिन होता है और लक्ष्मी का बहुत ही उत्सव के दिन होता है। एक स्वच्छ चौकी पाटा, कोई भी लकड़ी की चौकी पाटा ले सकते हैं। इसके ऊपर हम लाल कपड़े बिछाकर पूजन शुरू करेंगे। तो कोई भी लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं आसन के लिए। लक्ष्मी पूजन बहुत ही परम महत्व होता है और मुख्य दरवाजे पर तोरण, बंदरवान, रंगोली, दीप सजाए जाते हैं। घर के उत्तर पूर्वी दिशा पर या पूजा घर चौकी बिछाकर लाल कपड़े बिछाएंगे और कुबेर जी का फोटो, उसके साथ लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ के साथ फोटो मिल जाए, कैलेंडर मिल जाए तो उसे लेकर घर जरूर आना चाहिए। ऐसा फोटो, ऐसा कैलेंडर में जो कि उसमें कुबेर जी और माँ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी का वास हो, और ऐसा ही कैलेंडर लेकर धनतेरस के दिन जरूर लेकर आना चाहिए, ताकि हम दीपावली के दिन इस कैलेंडर को लगाकर और साथ में माता लक्ष्मी और गणपति और साथ में विष्णु हरि जी को लेकर ही पूजन करें। तो इस तरह की अगर कैलेंडर मिल जाती है तो आप उस धनतेरस के दिन जरूर लेकर आए पूजन के लिए। लक्ष्मी पूजन करने के लिए उत्तर दिशा सबसे बेस्ट होता है। अगर उत्तर दिशा नहीं तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख कर चौकी लगाकर पूजन करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले चौकी आसन लग गई है, उसके बाद 3 जगह हम ढेरी लगाएंगे, क्योंकि भगवान गणपति और माता लक्ष्मी जी को और हरि विष्णु जी को विराजमान करना है। कुबेर जी और गणेश जी का स्थान बनाया जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश जी को मूर्ति रखेंगे, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी का प्रारंभ होता है। फिर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखेंगे और ढेरी के ऊपर रखेंगे चावल की ढेरी। थोड़ी सी अक्षर रखने के बाद ही माता लक्ष्मी गणेश भगवान को हरि विष्णु जी की स्थापित करते हैं, विराजमान करते हैं। साथ में रखेंगे माँ सरस्वती की फोटो या चित्रपट रखेंगे, क्योंकि मूर्ति नहीं है तो आप कोई भी फोटो रख सकते हैं। और कैलेंडर में सरस्वती माता की चित्रपट नहीं है तो अलग से भी सरस्वती माता की फोटो या मूर्ति रखकर पूजा करेंगे। अब बात आती है कि धनतेरस पर कुछ भी आप सोने, चांदी, स्टील, तांबा, पीतल, ये कुछ भी आप शॉपिंग की है तो लक्ष्मी पूजन में रख कर पूजा की जाती है, सबसे शुभ माना जाता है। अगर चांदी सिक्के नए नहीं लेकर आए तो पुराने पहले से जो भी सिक्के हैं उन्हें भी रख कर लक्ष्मी पूजन के दिन पूजन की जाती है। कुछ नकदी रखते हैं और पूजन में साथ ही चांदी के सिक्के साथ थोड़ी नकदी, और मैं अपना एक डायमंड का रिंग भी रख रही हूँ। अगर आपके पास रिंग है तो उसे भी रख कर पूजन करेंगे। कोई भी जैसे ज्वेलरी का कोई भी आपका श्रृंगार का सामान है तो पूजन में जरूर रखिए। पायल, बिछिया, कुछ भी आप जो है रख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायमंड की अंगूठी अपनी रखी हूँ और कुछ नकदी इस तरह से साथ में रखेंगे। अब बात आती है कि धनतेरस पर आपने क्या खरीदारी की है। तो हम कुछ न कुछ घर के लिए कुछ न कुछ खरीदारी करती हैं, जैसे कि स्टील के बर्तन होती है, तांबे, कांसल, पीतल के बर्तन होते हैं। कुछ भी धनतेरस के दिन लेकर आए हैं तो आप लक्ष्मी पूजन में जरूर रखें और ये शुभ होता है। कुछ भी नए खरीदारी करते हैं तो पूजा जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कलश स्थापना करनी है या ना करनी है, क्योंकि साल में एक बार महालक्ष्मी की पूजन आती है तो इसमें कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। और कलश स्थापना करते हैं तो ये पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कहीं कहीं बिना कलश स्थापना ही पूजा घर में करते हैं। दुकान हो या घर हो, कलश स्थापना करके ही पूजा करना चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए आपको
चावल की ढेरी लगानी है। चावल की ढेरी ना लगाएं तो आप अष्टदल भी बना सकते हैं। 8 लाइन यहाँ पर आपको ले लेनी है। तो 8 लाइन तीरने के बाद आपका अष्टदल आराम से बन जाएगा। बहुत आसान होता है अष्टदल बनाना। अगर अष्टदल नहीं बनाते हैं तो इसके जगह स्वस्तिक बनाए, या तो सिर्फ चावल के ही ढेरी लगाकर उसके ऊपर कलश रखकर कलश स्थापना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कलश स्थापना इसलिए किया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में साल में एक ही बार आता है और ये बहुत ही भव्य होता है, बहुत ही ये महत्व माना जाता है। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हमारे लक्ष्मी जी कलश के अंदर वास करती है और उस जल शुद्ध हो जाता है। उस जल को हम पूरे घर में छिड़कते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और ये द्वारा होता है कि क्योंकि साल का ये पर्व बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही भव्य पूजा होता है और ये पूजा हर घर में होती है, इसलिए कलश स्थापना करना जरूरी है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये अनिवार्य होता है, कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। शुद्ध जल इसमें अंदर डालेंगे और थोड़ी सी गंगा जल भी मिला लेंगे। कलश बनाने के लिए आपको तांबा, मिट्टी के ले सकते हैं, और घर के कोई भी पीतल ब्रास के लोटे हैं उस पर आप कलश बना सकते हैं। तो कलश के अंदर डालने के लिए सिक्का, लौंग, सुपारी, कमलकट्टे, लौंग, इलायची और हल्दी के गांठ, थोड़ी सी अक्षत और कुमकुम डाल लेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद आम के पल्लो इसके ऊपर रखेंगे। आम के पल्लो ना हो तो अशोक के पत्ते, पान के पत्ते भी ले सकते हैं। आम के पल्लो के ऊपर जो है कुमकुम, हल्दी, आपको चंदन टीका लगा लेना है। उसके ऊपर एक प्लेट में चावल भर कर रखेंगे कलश के ऊपर। साल के पर्व में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है, इसलिए हम कलश जरूर बनाना चाहिए लक्ष्मी पूजन में। और नारियल ले लेंगे, नारियल के ऊपर कलावा वस्त्र रूपी बांध देंगे। कलावा नहीं बना तो आप कोई भी लाल कपड़ा बांध सकते हैं, या एक माता रानी की चुन्नी भी आप इस पर लपेट के रख सकते हैं। जो नारियल का जो मुख होता है साधक की तरफ रहनी चाहिए, और इस पर हम कुमकुम, हल्दी का तिलक लगा देंगे नारियल के ऊपर। दोस्तों, हमारी कलश स्थापना हो गई है, और कलश स्थापना करके ही लक्ष्मी पूजन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि शास्त्र में जो आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है, इसलिए कलश स्थापना जरूर करना चाहिए लक्ष्मी पूजन में। क्योंकि साल का ये एक साल का पर्व होता है, तो कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। हाथ जोड़ के हम कलश देवता से प्रार्थना कर लेंगे। अब दीपक की होती है तैयारी। तो हमारे यहाँ पूरी रात अखंड ज्योत जलती है। कुछ लोग जो है अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, मगर हमारे यहाँ अखंड ज्योत पूरी रात जलती है। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए कुछ लोग सरसों के लेते हैं, कुछ लोग घी के जलाते हैं। तो हमारे यहाँ तीली का तेल का अखंड ज्योत जलता है पूरी रात। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए थोड़ी सी चावल रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे दीपक। तो दोस्तों, क्या जानते हैं कि अखंड ज्योत जलाते समय जो एक मंत्र होती है, जो कि हम डिस्कशन में ऐड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा। और ये ज्योत जलाते समय मंत्र को जाप किया जाता है। कहते हैं कि ये मंत्र जाप करने से आपके ज्योत का पावर बढ़ जाता है, इसलिए ये मंत्र को ज्योत जलाते समय जरूर बोलना चाहिए। और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे अखंड ज्योत माता से कि हमारे ज्योत ऐसा ही हमारे घर में प्रज्वलित होते रहें। तो दोस्तों, अब अखंड ज्योत जल गई हमारी। अब शुद्धि कर लेंगे, और ये शुद्ध जल थोड़ी सी गंगा जल मिलाकर सभी के ऊपर हम छिड़काव लगा देंगे, स्नान भाव रूप से स्नान करा देंगे। अब वस्त्र रूपी कलावा सभी को हम अर्पित कर देंगे, भगवान गणेश जी को, माता लक्ष्मी को और कुबेर जी को और भगवान विष्णु जी को। सब पर मौली वस्त्र रूपी हम अर्पित कर देंगे। इनके लिए अगर आप कोई वस्त्र लेकर आए हैं तो उसे भी आप अर्पित करेंगे, नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा भी इन्हें पहनाएंगे। अब माता लक्ष्मी को लाल रंग का बहुत ही भाता है, तो यहाँ पर लाल रंग के कुमकुम की तिलक लगा देंगे। सभी को लाल रंग के कुमकुम की तिलक लगा देंगे। अब लक्ष्मी पूजन में भगवान गणेश जी को पीले वाले जनेऊ अर्पित किए जाते हैं, तो भगवान गणेश जी को पीले वाले अर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु जी को भी पीले वाले जनेऊ अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम चुन्नी अर्पित करेंगे। लक्ष्मी पूजन में लाल चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए विशेष कर लाल चीज़ों के ही महालक्ष्मी की पूजन में की जाती है। तो यहाँ पर लाल पीले फूल के अगर मिल जाते हैं तो भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करिएगा, गणेश भगवान को लाल कलर का फूल अर्पित करिएगा, माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ना मिले तो पीले लाल की भी फूल अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजन में माता लक्ष्मी के लिए कमल के पुष्प लेकर आते हैं। अगर कमल के पुष्प कोई कारणवश ना मिले तो गुलाब के पुष्प भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके कोशिश करें कि कमल के फूल ही माता को अर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी कमल के फूल पर ही आसन लेती है, इसलिए कमल का पुष्प माता को अर्पित जरूर करना चाहिए। और ये कमल के पुष्प बंद रहती है, कली रहती है, तो इसे हम खोल लेंगे और खोल कर माता के चरणों में अर्पित कर देंगे, क्योंकि ये विशेष होता
होता है, बिना कमल के पुष्प के जो है माता लक्ष्मी की पूजन संपूर्ण नहीं होती है। तो कोशिश करें कि कमल के पुष्प माता के लिए लेकर जरूर आए। अगर ना मिले कोई कारणवश तो आप गुलाब के पुष्प भी अर्पित करेंगे। तो इसको बंद है तो इसको खोलकर माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु होती है गोमती चक्र, कौड़ी, कमलकट्टे, सुपारी, साबुत लौंग, इलायची, हल्दी के गांठ, धनिये। ये सारी प्रिय वस्तु हम एक एक करके माता के चरणों में अर्पित करेंगे। और 2, 4, 5 ले सकते हैं, कितनी भी संख्या आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ कौड़ी, सफ़ेद वाली कौड़ी है तो आप पीले वाली कौड़ी भी ले सकते हैं। तो 5, 7 संख्या आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ कौड़ी रखी है। तो इस तरह से जो पीले वाली भी कौड़ी आती है, सफ़ेद कौड़ी आती है। और यहाँ लेंगे हम प्रिय वस्तु गोमती चक्र। गोमती चक्र 2 या 5 ले सकते हैं। उसके बाद सुपारी होती है, सुपारी 2, 5 ले सकते हैं, जितनी भी संख्या आप ले सकें। तो मैं यहाँ सारी चीज़ ली हूँ, 5-5 की संख्या में ली हूँ। आप 7, 2 भी ले सकते हैं। तो कमलकट्टे 5, 6, सुपारी 5, हल्दी के गांठ मैंने 2 लिए हैं, 5 लौंग, इलायची 5-5 की संख्या में ली है, धनिया ले लेंगे 1 मुट्ठी। ये सारी चीज़ों को माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। और यहाँ मैंने जो माता की जो भी प्रिय वस्तु है सारी चीज़ मैंने यहाँ अर्पित कर दिए हैं। दोस्तों अब लेंगे 7 तरह के अनाज ले लेंगे। कहते हैं कि अनाज पूजा में, दिवाली के दिन पूजन, लक्ष्मी पूजन में रखने से हमारे घर में अनाज की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए 7 तरह के 7, 9, 5 ले सकते हैं। तो इस तरह से अनाज की भी ढेरी रखते हैं, पूजन में रखते हैं। कहते हैं कि इस तरह के रखने से आपके घर में कभी भी कमी नहीं होती है, सारे कमी माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा पूर्ण करती है। अब लेते हैं यहाँ मिठाई की, कोई भी मीठा आप भोग लगा सकते हैं। अगर घर में हलवा पूरी कोई भी मीठा बना है उसे लेकर भोग लगाएंगे, नहीं तो आप मार्केट से कोई भी मेवा मिठाई, लड्डू, बेसन के जो है भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन लक्ष्मी पूजन के दिन खीर, पूरी, हलवा भी भोग लगती है। अगर आप घर में पकवान बनाए हैं तो उसे भी आप जरूर लगाएं भोग। अब कर लेते हैं बात फल की, जो कि आप बसंत ऋतु में जो भी फल मिल जाए तो 5 प्रकार के फल की भोग जरूर लगाएं। अगर 5 प्रकार के फल ना मिले तो कम से कम केला और सेब जरूर लगाना चाहिए, अनार जरूर लगाना चाहिए। 2-3 फल तो भोग जरूर लगा ही सकते हैं। अब जो होती है खीर बतासे की, तो खीर बतासे ही भोग लगती है माता लक्ष्मी की, और पंच मेवा की भोग जरूर लगानी चाहिए। तो इस तरह से सारे भोग एक एक करके माता के पास हम रखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये सारी चीज़ की व्यवस्था ना हो, ऐसे कोशिश करें कि मिठाई, फल, लड्डू, पेड़ा की, बर्फी की भोग जरूर लगानी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ भी ना हो तो आप खीर बतासे की भी सिर पे माता को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि खीर बतासे की सबसे ज़्यादा महत्व मानी जाती है। और खीर बतासे जो है माता लक्ष्मी में भोग जरूर लगानी चाहिए। अब कर लेते हैं, आपको यहाँ 2 पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते के ऊपर जितनी भी सारी चीज़ मैंने भोग लगाए हैं, प्रसाद लगाए हैं, वो सारे में से थोड़ा थोड़ा लेकर पान के पत्ते पर माता लक्ष्मी के चरणों के पास रखेंगे। और संकल्प ली जाती है कि हमारे पूजा में जो भी टूटी फूटी हो हमारी पूजा को पूर्ण करे, जो भी कमी बेसी हो। तो भोग इस तरह से लगा देंगे। और कुछ दक्षिणा भी हम रखते हैं पूजा की कमियों के लिए। तो हमारे पूजा में जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है दक्षिणा रखने से। ये सारे आप बाद में उठाते हैं, कैसे उठाते हैं वो लास्ट के वीडियो में बताऊंगी कि क्या करना है। तो अब हम कथा सुनेंगे। और लक्ष्मी माता की, कुबेर भगवान की कथा आती है, कहानी आती है। तो इसी समय हाथ में खीर लेकर, बतासे लेकर, कुछ पैसे लेकर जो है कथा हम पढ़ लेते हैं। कथा की बुक आ जाती है, आप वहाँ से ऑनलाइन से ले सकते हैं। अब आती है बात, जिस दिन दीपावली रहती है तो मिट्टी के दिए हम खूब सारा जलाते हैं अपने दरवाजे पे, घर के अंदर। तो खूब सारा मिट्टी का दिया बना लीजिए, उसमें ऑयल या सरसों का तेल भर लीजिए। अब माता को हम श्रृंगार के सामग्री चढ़ाते हैं, चुन्नी, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, सारे चीज़ 8-9 के श्रृंगार में यहाँ सामग्री में चढ़ा देती हूँ। अब यहाँ दीपक 5 गो आपको लेनी होती है, घी के दीपक। जिस स्थान पर हम पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर हमको घी के दीपक जलानी होती है। धूप दीप दिखा देंगे। दीपावली के दिन अखंड ज्योत तो जलती है, और साथ में 5 घी के दीपक पूजन के स्थान पर जलाने चाहिए। 5 ना तो कम से कम 2 घी के दीपक जरूर जलाइएगा। तो इस तरह से जो है 5 दीपक तैयार करना है लक्ष्मी पूजन में। अखंड ज्योत तो आपकी अलग से जलती है, फिर भी आप 5 या 2 घी के दीपक जलाकर रख के माँ के सामने महालक्ष्मी के पूजन में। अब करेंगे घी के आरती। तो आरती में आपको घी के ही आरती करनी है, धूप जला लेंगे। इस तरह से माँ की सबसे प्रथम करेंगे गणेश भगवान की आरती करेंगे, कुबेर जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, लास्ट में हम माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको आरती संपूर्ण करनी है। जो भी माता की आरती आपको संपूर्ण लगे वो आरती आप कर लीजिए।
हमारे यहाँ आरती बहुत ही धूमधाम से होती है। कुछ लोगों के यहाँ आरती नहीं होती है, कुछ लोगों के आरती नहीं करते हैं, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे, एक एक घी के दीपक जरूर जला लेंगे। जिसके यहाँ आरती नहीं होती है तो हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर लेंगे। हमारे यहाँ तो भैया, हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से जो है आरती होती है, माँ की आरती, क्योंकि ये साल का ये पर्व होता है तो आरती हम जरूर करते हैं। और हमारे यहाँ सब लोग ही पूरे मिलकर फैमिली आरती करते हैं। तो इस तरह से माँ की हो जाती आरती। अब जो है हाथ में ले लेते हैं इस तरह के लावे धान ले लेते हैं, क्योंकि नए धान निकलना शुरू हो जाते हैं और इस महीने में धान की वर्षा की जाती है, माता लक्ष्मी के ऊपर की जाती है। और हम जो धान ले लेंगे, घर की जितने भी सदस्य हैं सभी को इस तरह से खीर बतासे लेकर माता के ऊपर वर्षा करते हैं। और धान की खीर बतासे की वर्षा करते समय बोलते रहना है कि हमारे ऊपर भी, जैसे आपके ऊपर वर्षा कर रहे हैं वैसे ही हमारे ऊपर भी खूब सारा प्रेम खुशहाल की वर्षा होती रहे। यही कामना करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे माँ लक्ष्मी। सभी माता लक्ष्मी की पूजा संपूर्ण होने के बाद 1-2 घंटे जब बीत जाएं तो आप गोमती चक्र और सुपारी, लौंग, इलायची जो भी माता के चरणों में अर्पित किए हैं, तो 1-2 घंटे जब हो जाए, तुरंत नहीं करना, 1-2 घंटे जब हो जाए तो इस तरह के पोटली, नए पोटली लेकर आना है। ये सारे वस्तु जो माता की प्रिय वस्तु है, सारे वस्तु इस पोटली में हम रख लेंगे। और 6-7 जो भी है धनिया भी रखेंगे, आप इसमें चावल भी थोड़ी रखिएगा, कमलकट्टी, जितनी भी वस्तु माता की जो वस्तु प्रिय है सारी चीज इस पोटली में रख लेंगे। फिर इस पोटली को पूरी रात रखने के बाद सुबह जो इस पोटली को अपने कोई भी लॉकर में रखेंगे, अपने तिजोरी धन के स्थान पर रखेंगे, या तो अपने पूजा स्थान भी रख सकते हैं। तो इसे बांधकर इसी स्थान पर रख देंगे। पूरी रात होने के बाद कल सुबह यहाँ से हटाकर अपने तिजोरी कोई लॉकर में रख लेंगे। तो इस तरह से जो है पोटली बनाई जाती है। पूरी पोटली बनाने की विधि हमारे संपूर्ण डिटेल हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां जाकर मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा कि पोटली कैसी बनाई जाती है। सारी डिटेल्स में मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वहां जाकर देखेंगे। तो दोस्तों, दीपावली के दिन खूब सारा साज सजावट की जाती है। अपने जिस स्थान पर पूजन करें उस स्थान को अच्छे से फूलों की लड़ियां लगाएं, लाइट लगाएं और तोरण जरूर लगाई जाती है। आम के पल्लों के तोरण बनाकर अपने दहलीज पर, अपने चौखट के ऊपर टांगी जाती है। और पूजा स्थान जहाँ है वहाँ पर खूब सारा सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। और जिस दिन लक्ष्मी पूजा रहता है तो अच्छे अच्छे रंगोली बनाकर उस पर दीप रखे, काफी सुंदर लगता है। और त्योहार ही है दीप दान करने का, तो जितना दीप जलाएंगे उतना दीप दान आपको होगा। और इस तरह से संपूर्ण ये दिवाली की पूजा विधि आपको मिली है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि लक्ष्मी पूजन बहुत ही सरल और पूजन होती है। लक्ष्मी पूजन के जितने भी भाव पूजन करेंगे उतने ही माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। बहुत ही दिल से, बहुत ही प्रेम से भाव लक्ष्मी पूजा करना चाहिए। फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी की पूजन बहुत ही सरल यह संपूर्ण विधि आपकी कैसी लगी है आपको कमेंट करके जरूर बताना। सारे चीज डिटेल क्लियर हो गई है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अप्लाई जरूर दूंगी। अगर समय मिले तो कोशिश करूंगी कि यह सारे सामान की क्या करना है डिटेल चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। दीपावली की पूजा की सारी चीजों को क्या करना है, दान करना है नहीं करना, ये सारी चीज आपको घर में ही रखना है। कोई चीज इसमें से आपको कुछ भी दान नहीं करना है। कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हमें महिलाएं तीज त्योहार कैसे करते हैं देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माता लक्ष्मी सदा आप पर बनी रहे, आपके घर में धन धान से भरी रहे, यही हमारी कामना है। साथ ही फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, मिलते हैं। जय लक्ष्मी माँ, जय राधे राधे।